ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललितां श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषर्म अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पितुं न तुज्जल स्वभक्ति श्रीम हरिपुर सुंदर गुत्कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमौलि हृदय कुंदम विकास हृदय विदे निज चिंतन भृंगरंगे किंचापरात्ति विदुयम पादामृतम सदाय पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्म फालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः अतिर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम वजे स्वजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षरं वर्जानुनं विलंबितं खडूज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नित्यत्वस्वरूप प्रियाणां पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते वृनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलंबारे नमस्ते तु पाइमां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग नित्यानंद लीला कथा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में। तो कल हमने देखा कि जो है महाप्रभु चैतन्य देव नित्यानंद और हरिदास को भेजते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये लोग नवद्वीप में जाते हैं। नवद्वीप में पहला व्यक्ति ही दो शराबी मिलते हैं जिनका नाम है जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई को ये लोग देश देते हैं कि आप हरि नाम का जप करो, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक मट्टी का फूटा हुआ बर्तन उठाते हैं और नित्यानंद प्रभु के सर पर मार देते हैं। नित्यानंद प्रभु के सर से खून खून निकलने लगता है। ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं सुदर्शन से उसका वध कर दूंगा जितने जिसने हमारे नित्यानंद को मारा है। ठीक है ना। तो भगवान उस स्थल पर आ जाते हैं, बता रहे कि प्रमाद गणीय सब भागवत गणे आथे व्यथे नित्यानंद करे निवेदन मधाई मारिते प्रभु राखिला जगाई देवे से पड़ीला रक्त दुख नाई पाई मोरे भिक्षा देह प्रभु एहि दुई शरीर किछु दुख नाही मोरे तू ही ओ स्थिर। सब कुछ देखकर उपस्थित भागवत जन घबरा गए। इसी बीच नित्यानंद ने संभ्रम और सम्मान सहित महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु मधाई जब मार रहा था तब जगाई ने मेरी रक्षा की थी। दी युग से रक्त निकल गया किंतु मुझे दुख नहीं मिला है। प्रभु ये दोनों शरीर मुझे कृपया भिक्षा के रूप में दान दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है, आप स्थिर हो जाइए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ये दोनों शरीर आप मुझे दान कर दीजिए, जगाई और मधाई का, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए। मतलब दान देने का मतलब है कि छोड़ दीजिए आप इनको, मुझे कोई दुख नहीं है, आप स्थिर हो जाइए। मधाई के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाने का समाचार मिलने पर श्री गौर सुंदर ने वहां पर आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र को देखकर दोनों मध्य भयभीत हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा कि रक्तपात से मुझे बहुत कष्ट नहीं हुआ है। मधाई ने जब मुझ पर आक्रमण किया था तब जगाई ने मुझे बचा लिया था। तथापि देव योग अनुसार केवल रक्तपात ही हुआ है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने दोनों को बचाया महाप्रभु के प्रकोप से। जगाई ने रक्षा की, ऐसा वचन सुनते ही प्रभु ने प्रसन्न होकर जगाई को गले में से लगा लिया। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जो जगाई भाई था उनका, उसने हमारी रक्षा की है। ऐसा वचन सुनकर महाप्रभु ने जगाई को गधे गले लगा लिया और प्रभु ने जगाई से कहा कि कृष्ण की कृपा तुझे मिल जाए, नित्यानंद की रक्षा करके करके तुमने मुझे खरीद लिया है।
अपना मन चाहा वर तुम मुझसे मांग ले, आज मैं तुम्हें प्रेम भक्ति सब कुछ प्रदान करूंगा। भक्त वत्सल भगवान गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु के मुख से यह सुनकर कि मधाई के आक्रमण से जगाई ने रक्षा की है, जगाई को प्रेम पूर्वक गले लगा लेते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुम्हें कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जगाई को दिए गए वरदान को सुनकर सभी वैष्णव मंडली ने जय जयकार करके हरि ध्वनि की। प्रभु ने जब कहा कि प्रेम भक्ति मिल जाए, तभी जगाई प्रेम से मूर्छित हो गया। मतलब महाप्रभु के बोलते ही जगाई को प्रेम प्राप्त हो गया और जगाई प्रेम के कारण मूर्छित हो जाता है। प्रभु ने कहा, जगाई उठ मुझे देख, सचमुच हमने तुमको प्रेम भक्ति का दान दिया है। जगाई ने विश्वम्भर को चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म सहित दर्शन किया। देखकर जगाई मूर्छित होकर गिर पड़ा और चैतन्य गोसाई ने उसकी छाती पर श्री चरण की स्थापना कर दी। लक्ष्मी देवी के जीवन स्वरूप उस चरण धन को पाकर जगाई ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई अमूल्य रत्न पकड़ लिया हो। सुकृतवान जगाई चरण पकड़कर क्रंदन करने लगा। इस प्रकार गौरांग गोसाई ने वहां अद्भुत अपूर्वता का प्रदर्शन किया। जगाई मधाई दोनों एक प्राण दो शरीर थे, दोनों का पाप पुण्य एक ही था और दोनों साथ ही साथ एक ही स्थान पर रहते थे। तो इस तरह बता रहे हैं कि जगाई और मधाई दोनों एक प्राण और दो शरीर थे। इतना उनमें मित्रता था, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में। दोनों का पाप पुण्य एक जैसा ही था और दोनों साथ साथ ही एक ही स्थान पर रहा करते थे, एक साथ ही पाप भी करते थे। बता रहे हैं प्रभु ने जब जगाई पर अनुग्रह किया तब उसे देखकर मधाई का हृदय भी उसी समय अच्छा हो गया। संभ्रम और सम्मान सहित मधाई नित्यानंद के वस्त्र को एक तरफ हटाकर और उनके चरणों को पकड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। मधाई कहने लगा, प्रभु, दोनों ने एक साथ मिलकर पाप किया है, अब अनुग्रह को दो भागों में क्यों बांटते बांटते हो? मुझ पर ही अनुग्रह कीजिए ताकि मैं भी आपका नाम ले सकूं। आपके सिवा मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। यह सुनकर महाप्रभु बोले, तेरा उद्धार कैसे होगा, यह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तूने नित्यानंद प्रभु के अंग से रक्त बहाया है। तो इस तरह से मधाई क्या करता है, महाप्रभु के चरण पकड़ लेता है और उनसे दंडवत प्रणाम करके माफी मांगता है और बोलता है कि आप हम पर भी अनुग्रह करें ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। बता रहे मधाई ने कहा, यह आप नहीं कर सकते कि आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं। जिन असुरों ने आपकी वाणों द्वारा विद्ध किया था, उन असुरों को आपने अपना परम पद क्यों समर्पित किया? प्रभु बोले, तेरा अपराध इससे भी अधिक है, तूने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। नित्यानंद नित्यानंद का देह मुझसे भी बढ़कर है। मैंने दृढ़ता के साथ तेरे सामने इस सच को प्रकाशित कर दिया है। यदि यह सत्य मुझसे आपने कह दिया है, तो कृपया यह भी बता दीजिए कि मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। आप सब रोगों का निवारण नाश करने वाले वैद्य चूड़ामणि हैं। कृपया पूर्वक आपके द्वारा चिकित्सा करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हे संसार के नाथ, हे प्रभु, आप कपट मत कीजिए और सभी आपको जान गए हैं। अब आप किससे आप अपने को छिपा सकेंगे? तो इस तरह से जो है मधाई भगवान से प्रेयर करने लगता है चैतन्य महाप्रभु से कि हम पर भी आप कृपा का दान करें और आप ऐसे चिकित्सक हैं जो संसार के नाथ हैं और आप कपट मत कीजिए हम पर। मतलब हमारे साथ कपट ना करके एक भाई पर कृपा करें और दूसरे को छोड़ दें, ये आपके लिए उचित नहीं है। इस तरह से मधाई ने भगवान गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु बोले, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब नित्यानंद के चरण पकड़कर उनसे ही क्षमा प्रार्थना कर। प्रभु की आज्ञा पाकर मधाई ने तब अनमोल धन स्वरूप नित्यानंद के चरण कमलों को पकड़ लिया। ये वही चरण हैं जिन्हें पकड़ने से कभी किसी का नाश नहीं होता है। उन चरणों की महिमा को रेवती भली भांति जानती है। रेवती जो बलराम जी की पत्नी है, नित्यानंद की भी पत्नी है, वो जानती है कि नित्यानंद के चरण कमलों की महिमा क्या है। महाप्रभु ने बोला, हे मदाई, तू नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की को पकड़कर और उनसे माफी मांग। वही तेरे अपराधों को नष्ट करके और हमारे प्रति प्रीति जगा पाएंगे। विश्वम्बर बोले, सुनो नित्यानंद राय, यह तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ है, अब इस पर कृपा करना उचित है। इसने तुम्हारे अंग से रक्त बहाया है, अब यह तुम्हारी शरण में आया है, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। नित्यानंद बोले, प्रभु, मैं क्या कहूँ, आप ही वह शक्ति हैं जो वृक्ष के समान के माध्यम से भी अधिक कृपा करने वाले हैं। यदि किसी जन्म में मेरी कोई स्वीकृति रही हो, तो आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन सबको मैंने मधाई को दे दिया है। उसने जो मेरा अपराध किया है उससे इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मधाई आपका है, आपकी मायक रहित भाव से उस पर कृपा कीजिए। बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु, केवल जो हमारे किसी भी जन्म में कोई स्वीकृति है तो मैं आज ही इसको मधाई को देता हूँ और आप इसको स्वीकार कर लीजिए अपने भक्त के रूप में।
इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया महाप्रभु से। विश्वम्बर बोले, यदि सब कुछ क्षमा कर दिया जाए तो मधाई को अपनी गोद में भर लो, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद ने मधाई को दृढ़ आलिंगन किया, और उस आलिंगन से मधाई सारे बंधनों से मुक्त हो गया। नित्यानंद ने मधाई के शरीर में प्रवेश किया और मधाई सर्वशक्ति समन्वित हो गया। इस तरह से नित्यानंद प्रभु के आलिंगन करने मात्र से मधाई के अंदर सर्वशक्ति समन्वित हो जाती है, मतलब वो दिव्य शक्तियों को धारण कर लेता है। इस प्रकार दोनों को बंधनों से छुटकारा मिल गया, और इसके पश्चात दोनों प्रभुओं के चरणों का सत्व करने लगे। अब जगाई और मधाई दोनों क्या करते हैं, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का पर सत्व पाठ करने लगते हैं। जगाई मधाई बोले, और पाप अब कभी नहीं करेंगे। प्रभु बोले, तुम दोनों अच्छी तरह से सुन लो, सचमुच ही हमने तुम दोनों को मुक्त कर दिया है। यदि और पाप न करो, और कोटि कोटि जन्मों में जितने भी पाप तुमने संचित किए हैं उन सब पापों का उत्तरदायित्व मेरा है। तुम दोनों के मुंह से मैं भोजन किया करूंगा, तुम्हारे शरीर में मेरा अवतार होगा। प्रभु की बात सुनकर जगाई मधाई आनंद से मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। इस तरह से गौरांग महाप्रभु ने उनको सांत्वना दिया कि अब से कोई पाप नहीं करोगे, इस बात का वचन दो। और आज तक के जितने भी पाप हैं उसका उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और तुम्हारे मुंह से मैं भोजन करूंगा, और तुम्हारे शरीर से मेरा अवतार होगा। इस तरह से जगाई और मधाई को बोला, तो जगाई मधाई आनंद से मूर्छित हो गए महाप्रभु की बातों को सुनकर। बोलते हैं, मोह गेला दुई विप्र आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम्भरे। मोह मुक्त हुए दोनों ब्राह्मणों को आनंद सागर में डूबे हुए देख प्रभु विश्वम्भर ने यह आज्ञा प्रदान की। प्रभु ने कहा कि इन दोनों को उठाकर मेरे घर ले चलो, इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ वस्तु आज हम इन दोनों को देंगे। जगत में उन दोनों को उत्तम बनाएंगे। उन दोनों का स्पर्श हो जाने पर जो गंगा स्नान करते रहते हैं, वे भी अब इन दोनों के को गंगा के समान मानेंगे। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। नित्यानंद की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती। निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ नित्यानंद प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। सभी वैष्णवों ने जगाई मधाई को में लेकर प्रभु के भवन में अभ्यंतर में प्रवेश किया। तो सबने जगाई और मधाई को लेकर, और अभ्यंतर मतलब जो अंतरंग लीला जहाँ पर होती थी वहां पर प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार बता रहे हैं कि प्रभु के साथ आप्तगणों जो भक्तजन थे भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया, और इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब किसी में यह शक्ति नहीं थी कि अंदर जाए। महाप्रभु विश्वम्भर आकर सबके सामने विराजमान हुए, और नित्यानंद और गदाधर उनके दोनों ओर शोभायमान हो गए। महापात्र राज अद्वैत सामने बैठ गए, और चारों ओर वैष्णव समाज ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। इसमें पुंडरीक विद्यानिधि हरिदास ठाकुर, गरुण रमाई, श्रीनिवास गंगादास, बकेश्वर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य प्रमुख रूप से वर्तमान थे। ये सब चैतन्य के सभी कार्यों को जानते थे। अनेक महंत भी चैतन्य महाप्रभु को घेर कर जगाई मधाई को साथ लिए आनंद सहित विराजमान हो गए। जगाई मधाई दोनों रोमहर्ष, महाअश्रु और सारे शरीर में कंपन सहित लोटपोट हो रहे थे। उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? वे कभी तो दासियों को दो महाभागवत बना देते हैं, और कभी तपस्वी और सन्यासी को पाखंडी बना देते हैं। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अमृत खंड के तुल्य हैं। जो इनमें विश्वास करता है उसे कृष्ण मिल जाते हैं, और इनमें जिसको संदेह होता है उसका अधपतन हो जाता है। कि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो चाहे तो किसी शराबी को भी महाभागवत बना सकते हैं, और किसी तपस्वी और सन्यासी को पाखंडी बना सकते हैं। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अमृत तुल्य हैं। इसमें विश्वास करने से व्यक्ति को कृष्ण मिल जाएंगे। इसमें जिसको संदेह होगा उसका अधपतन हो जाएगा। कि महाप्रभु कुछ भी करने में समर्थ हैं। इस तरह से महाप्रभु ने जगाई और मधाई पर कृपा की। आगे बता रहे हैं कि जो है, जगाई मधाई दोनों जने सत्व करने लगे, मतलब भगवान की सुंदर स्तुतियों से गुणगान करने लगे। सबके साथ गौर गौर सुंदर भी उसे सुन रहे थे। चैतन्य चंद्र प्रभु की आज्ञा से शुद्धा सरस्वती दोनों की जीवा पर अधिष्ठित हो गई, मतलब माता सरस्वती उनके जीवा पर विराजमान हो जाती है जगाई और मधाई के, और दोनों महाप्रभु का गुणगान करने लगते हैं। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ। जिसका जैसा प्रकाश तत्व है वह उन दोनों ने देखा था। फिर दोनों महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे जिसे सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अब दोनों महाशय जो थे जगाई और मधाई क्या करते हैं, स्तुति पाठ करने लगते हैं भगवान गौरांग और नित्यानंद प्रभु का। बोलते हैं, महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्भर को धारण करने वाले नित्यानंद की जय जयकार हो।
जिन निज नाम विनोद आचार्य की जय जयकार हो। चैतन्य के सर्व कार्य स्वरूप नित्यानंद की जय जयकार हो। जगन्नाथ मिश्र के नंदन की जय जयकार हो। चैतन्य शरण नित्यानंद की जय जयकार हो। करुणा सिंधु स्वरूप श्री सच्चिनंदन की जय हो। चैतन्य चंद्र के बंधु नित्यानंद की जय जयकार हो। राज पंडित दुहिताम के प्राणेश्वर की जय जयकार हो। कृपामय कलेवर स्वरूप नित्यानंद की जय जयकार हो। आप जितने भी कर्म किया करते हैं हे प्रभु, उन सब कर्मों की जय जयकार हो। वैष्णवाधिराज नित्यानंद चंद्र की जय जयकार हो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले की जय जयकार हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत वर की जय जयकार हो। अद्वैत जीवन श्री गौर चंद्र की जय जयकार हो। सहस्त्र बदन नित्यानंद की जय जयकार हो। गदाधर के प्राण और मुरारी गुप्त के ईश्वर की जय जयकार हो। हरिदास वासुदेव के प्रियकर की जय जयकार हो। विभिन्न अवतारों में जितने जितने भी पापियों का उद्धार किया, वह सब बड़ा ही अद्भुत है। इस घोषणा से सारा संसार इसकी घोषणा सारा संसार कर रहा है, परंतु हम जैसे दो पातिकों का उद्धार देखकर आपकी पूर्व महिमा कम हो गई है। कारण अजामिल उद्धार का तो जो महत्व है, वो हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ गया है। सच कहें तो हम कोई सत्व नहीं कर रहे हैं। मुक्ति का अधिकारी होना अजामिल के लिए उचित ही था, क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता है तो तुरंत उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। वेद इस सच्चाई को कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण उच्चारण अजामिल ने किया था। इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के सत्य की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है। यदि आपने उद्धार नहीं किया होता तो वेद मिथ्या हो जाते। हम दोनों ने आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह का आचरण किया था, फिर भी आपने हम दोनों का उद्धार कर दिया है। हे प्रभु, अब आप ही सोच कर देखिए कि आप में और हम में कितने कोटि प्रभेद वर्तमान है। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर चार महाजन उपस्थित हुए। यह अजामिल ने स्वयं देखा था। हमने आपके शरीर में से रक्त बहाकर देखा है कि आपने अपने साथ सांगोपांग अस्त्र पारिषद सबको लेकर विराजमान है। इन सब महिमा को आपने गोपन करके रखा था। हे प्रभु, अब महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है। अब वेद स्वयं महाबलवत हो गए हैं। अब अनंत देव उच्च कंठों से आपकी महिमा का कीर्तन किया करेंगे। आपका गुणगान गुणग्राम अब प्रकाशित हो गया है। हे प्रभु, निर्लक्ष्य उद्धार करने वाले, यदि आप यह कहें कि कंस आदि दैत्य गणों ने भी द्रोहाचार्य करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया था, परंतु आप स्वयं मन में विचार कीजिए कि गुप्त भाव से वहां कितने सारे उद्देश्य मौजूद थे। इन राजाओं ने निरंतर आपको देखा था। क्षत्रिय धर्मानुसार उन सब ने आपके साथ युद्ध किया था, परंतु डर के मारे हृदय में निरंतर आपका ही चिंतन करते रहते थे। तथापि द्रोह पाप से उनको छुटकारा नहीं मिला था, और सभी राजा अपने अपने वंश के साथ मारे गए। आपके दर्शन करके जिन्होंने उन्होंने तो अपने जीवन का त्याग कर दिया था, फिर किस महापुरुष का उनको स्पर्श प्राप्त हो पाता। जो भगवत जन हमारी छाया का स्पर्श होने के कारण गंगा में स्नान किया करते थे, वे अब हमें स्पर्श न कर रहे हैं। हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी यह महिमा महान है। इसे किससे छिपा कर रखे हैं? उसे तो अब सभी अच्छी तरह से जान गए हैं। महाभक्त गजराज ने आपका सत्व किया। आपने उसकी एकांत शरण देखकर मुक्ति प्रदान की। आसुरी पूतना ही केवल दैविक उपमा नहीं है। अघासुर बकासुर आदि सभी असुरों के प्रति आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं थी। वे सब अपने अपने शरीरों को त्याग कर दिव्य गति को प्राप्त हुए। बिना वेद इसे देखने की शक्ति किसमें है? इन दोनों पातकी शरीरों का आपने जिस प्रकार उद्धार किया है, इसे सारे संसार में साक्षात रूप में देखा है। आपने जितने भी पातकियों का उद्धार किया है, सभी में कुछ न कुछ कारण वर्तमान था, परंतु हम दोनों ब्रह्म दैत्य में कोई भी हेतु नहीं होने पर भी आपने हमारा उद्धार किया है। केवल आपकी करुणा ही इसका कारण है। ऐसा कहते हुए जगाई मधाई क्रंदन करने लगते हैं। चैतन्य गोसाई ने इस प्रकार की अपूर्वता का प्रकाशन किया। तो इस तरह से जगाई और मधाई, जब महाप्रभु ने उन पर कृपा किया तो महाप्रभु का उन्होंने सुंदर श्लोकों से गुणगान शुरू किया, और इस प्रकार महाप्रभु का गुणगान करते करते अनेक लीलाओं का स्मरण किया उन्होंने। बोलते हैं, यत एक वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जड़ा हाथी स्तुति करे सब दांडइया। ये स्तुति करिला प्रभु एहि दुई मध्य पे, तोर कृपा बिना यह जाने कार बापे। तुम्हारा अचिंत शक्ति के बुझीते पारे, एखा न ए रूप कृपा करह याहारे। इसके अपूर्वता को देखकर सभी वैष्णव खड़े होकर हाथ जोड़कर सत्व करने लगे। वैष्णव ने कहा, हे प्रभु, इन दोनों शराबियों ने जो सत्व किया है, उसे आपकी कृपा के बिना समझने की किसकी में योग्यता है? आपकी अचिंत शक्ति को कौन जान सकता है?
कब किस पर किस प्रकार आप कृपा करेंगे यह केवल आप ही जानते हैं। तो इस प्रकार सारे वैष्णवगण हाथ जोड़कर और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का सत्व गाने लगते हैं, पाठ करने लगते हैं स्तुतियों से, और बोलते हैं कि इन्होंने जो स्तुति गाया है आपके भाव में, इस अचिंत शक्ति को कौन जान सकता है कि आपने इन पर क्या कृपा किया जिसके कारण ये जगाई मधाई जो शराबी थे वो क्या किए, स्तुति पाठ करने लगे आपका। प्रभु बोले ये दोनों अब शराबी नहीं रहे, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं, तुम सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो ताकि जन्म जन्मांतर में भी ये कभी मुझे भूल न पाए। जिस किसी के निकट जिस प्रकार का भी अपराध इन दोनों ने किया है उन सब अपराधों को आप क्षमा करके इन दोनों पर कृपा कर दीजिए। इस प्रकार महाप्रभु ने सारे वैष्णवों से रिक्वेस्ट किया कि जगाई और मधाई दोनों पर आप लोग कृपा करें ताकि ये जन्म जन्मांतर हमारे सेवक बने रहें। प्रभु के वाक्य को सुनकर जगाई मधाई ने सभी वैष्णवों के चरण कमलों को पकड़कर प्रणाम किया। सभी महाभागवतों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और जगाई मधाई दोनों निरपराध हो गए। प्रभु बोले उठ जाओ जगाई और मधाई, उठो जाओ उठ जाओ, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो, अब आगे कोई चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने जो कुछ सत्य किया है वो परम सुसत्य है, उसका कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता, यह निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। तुम दोनों के सभी पाप मैंने ले लिए हैं, हे भाई इस अनुभव का साक्षात दर्शन कर लो। दोनों के शरीर में और पातक शेष नहीं रह गया है। इसे समझाने के लिए प्रभु ने कालिया का आकार धारण कर लिया और प्रभु बोले तुम सब मुझे कैसा देख रहे हो। अद्वैत आचार्य ने बोला आप साक्षात श्री गोकुल चंद्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। अद्वैताचार्य की प्रतिभा सुनकर विश्वम्भर हंसने लगे और सभी अनुचर वैष्णवगण हरि बोलकर ध्वनि करने लगे। प्रभु बोले दोनों के पापों के कारण तुम मुझे काला देख रहे हो, कीर्तन करो ताकि सभी पाप वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बोला कि जो हमारा एक काला स्वरूप हो गया है ये किस कारण से है, इनके पापों को मैं अपने ऊपर स्वीकार किया हूं, इस कारण से हमारा स्वरूप काला हो गया है। अब कीर्तन करो ताकि सभी पाप जो हैं वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। जो वैष्णव निंदा करता है वो पापियों के पाप ले लेता है। महाप्रभु ने कहा कि जगाई मधाई के पापपूर्ण समूह कृष्ण वर्ण की विशिष्ट आकृति वाले थे। तुम सभी मिलकर हरि कीर्तन करो, ऐसा करने से पापों की यह कालिमा पातकी और निंदक श्रेणी के व्यक्तियों को अपना आश्रय बना लेगी और जगाई मधाई पाप से निर्मुक्त हो जाएंगे। प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास छा गया, सभी महान आनंद से कीर्तन करने लगे। प्रभु विश्वम्भर और नित्यानंद के साथ नृत्य कर रहे थे और उनको घेर कर सभी वैष्णव आनंद सहित उनके यश का कीर्तन कर रहे थे। जिनके कारण प्रभु का अवतार हुआ था, जिनके कारण जगत का उद्धार हुआ था, वे अद्वैत प्रभु भी नृत्य करने लगे। हाथ से ताली बजा बजा कर सभी कीर्तन कर रहे थे, कौतूहल बस सभी नृत्य कर रहे थे। महान आनंद में विभोर होने के कारण कोई भी प्रभु से भयभीत नहीं था। प्रभु के साथ कितने ही असंख्य बार उनकी धक्कम धक्का हो रही थी। बोलते हैं अपनी माता घर के भीतर से पुत्र वधू के साथ सब कुछ देख रही थी और देख देख कर आई आनंद सागर में बह रही थी। श्री विष्णुप्रिया के साथ सची माता के घर के भीतर जगाई मधाई के उद्धार की लीला का दर्शन किया, इससे वे आनंद में मग्न हो गई। तो सची माता को बहुत आनंद आया जब देखा उन्होंने कि हमारे पुत्र विश्वम्भर ने जगाई और मधाई का उद्धार लीला प्रदर्शन किया है। इससे वो आनंद में मग्न हो जाती हैं, इसके साथ विष्णुप्रिया माता के साथ। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी परम आनंद में निमग्न हो रहे थे। किसी का भी कृष्ण वेश उल्लास थम नहीं रहा था। जिनके अंगों का स्पर्श करने से रमा को भी भय होता है, उस प्रभु के अंग संग में मद्यप नृत्य कर रहे थे। तो ये दोनों जगाई और मधाई अब महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे, ऐसी कृपा हो गई इन पर। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों मद्यपों का उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभीपाक नरक में धकेल दिया जाता है। कि पापी व्यक्ति है तो उसका तो महाप्रभु उद्धार कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव निंदक है, वैष्णव की निंदा करता है, वो तो उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता है, उसको कुंभ पाक नरक में भगवान के द्वारा ढकेल दिया जाता है। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। दोनों दासों को भी महाभागवत बनाकर गौरांग महाप्रभु ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। तो इस प्रकार जगाई और मधाई को अब महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया अपने दास के रूप में, और दोनों निज जन जो है महाप्रभु के साथ अब नृत्य करने लगते हैं। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। चारों ओर से उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में चार चार अंगुल परिणाम में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे।
तो इस प्रकार सभी अब क्या करते हैं, महाप्रभु को घेर कर वैष्णव मंडली अपना अपना आसन ग्रहण कर लेता है, और सभी धूल धूसरित हो गए थे। प्रभु श्री गौरांग सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए। फिर विश्वम्भर हंसकर सभी से कहने लगे कि इन दोनों को पापी जैसा मत समझना, इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर डाला है। सबके देह में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तब देह का विनाश हो जाता है। जिस देह में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हल्का तक नहीं है। केवल अहंकार के कारण ही जीव को दुख होता है। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया है, मैंने ही इससे छुटकारा दिलवाया है। यह जानकर सभी वैष्णव उन दोनों को अभेद दृष्टि से देखे, इस प्रकार से देखे जैसे अपने आप को देख रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर सभी वैष्णव बैठ जाते हैं। उनके सारे अंगों में चार चार अंगुल प्रणाम के धूल लगी हुई थी। यही बहिर्दर्शन से उन लोगों की मलिनता दिखाई दे रही थी, किंतु वस्तुतः वे सभी पूर्ण प्रज्ञ और मलिनता रहित परम ज्ञानी थे। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि जो मेरा है वो मेरी ही इस आज्ञा को सुन ले। इन जो इन दोनों को श्रद्धा पूर्वक आहार प्रदान करेगा, वो अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु हैं उन्हें कृष्ण के मुख में प्रदान करने से जैसे प्रेम रस से भरपूर हो जाता है। इन दोनों को जो वट मात्र भी आहार प्रदान करेगा, उसमें कृष्ण के मुंह से मधु समर्पण किया किया है, ऐसा समझना होगा। महाप्रभु ने बोला कि अगर जो कोई श्रद्धा पूर्वक इन दोनों को खिलाता है, भोजन कराता है, जगाई और मधाई को, तो समझो कि कृष्ण के मुंह में उसने प्रेम रस का को भरपूर उड़ेल दिया है। इन दोनों को बट मात्र भी आहार प्रदान करेगा, उसने कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण किया है। अगर जो कोई थोड़ा भी इनको आहार प्रदान करता है, तो ये समझना होगा कि कृष्ण के मुंह में इसने मधु समर्पण कर दिया है, जिसने भी इन दोनों हमारे सेवकों को अगर जो भोजन कराया, तो ऐसा समझना होगा। बता रहे हैं कि भगवान भक्त के मुंह से आस्वादन करते हैं। भक्त अभक्तों की भांति किसी जड़ द्रव्य का भोग नहीं करता है। वह सभी द्रव्यों को भगवान को भोग लगाकर उनके उचिष्ट प्रसाद को ग्रहण करता है और सेवा कार्य में सदैव नियुक्त रहता है। इसलिए किसी भगवत भक्त को थोड़ी सी भी भोजन सामग्री देने से श्री कृष्ण को मिष्ठान प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। कि जो ऐसे भक्त हैं जो महाभागवत स्टेज पर हैं, उनको जब हम भोजन अर्पण करते हैं, तो समझो कि श्री कृष्ण को मिष्ठान प्रदान करने का फल प्राप्त होता है, जो कि जगाई मधाई की स्थिति अब हो गई है महाप्रभु की कृपा से। जो लोग इन लोगों को अपरिहास करेंगे, वे इन दोनों के चरणों में अपराधी होकर सर्वनाश को प्राप्त करेंगे। महाप्रभु ने बोला कि और जो जगाई मधाई का कोई अपहास करेगा, परिहास करेगा, तो वो इनका अपराधी बन जाएगा और उनका सर्वनाश हो जाएगा। महाप्रभु से ये सब सुनकर वैष्णवगण महाप्रेम के वश में होकर क्रंदन करने लगे और जगाई मधाई के प्रति प्रणति निवेदन करने लगे। सारे वैष्णव अब प्रणाम करने लगे जगाई और मधाई को। प्रभु बोले, सभी भागवत गण सुनो, चलो अब हम सब मिलकर भागीरथी चलते हैं। ऐसा कहते हुए सभी के साथ ठाकुर विश्वम्भर जानवा नदी के तट पर पहुंचे। वहां बनमाली श्री गौर सुंदर सबको साथ लेकर जानवा देवी के जल में स्नान करने के लिए उतरे। कीर्तन के आनंद में सभी भागवत गण शिशुओं की भांति हर समय चंचलता करने लगे। परम शिष्टाचार विशिष्ट जन भी शिशुओं जैसे व्यवहार में मस्त हो गए। ऐसी ही होती है विष्णु भक्ति की शक्ति। गंगा स्नान रूपी महोत्सव में और कीर्तन के अंत में आनंद आवेश में प्रभु भृत्य स्वामी सेवक का अंतर दूर हो गया। सभी वैष्णव के शरीर में प्रभु ने जल प्रदान किया। कोई उनके टक्कर नहीं ले सकता था। सभी हार स्वीकार कर भाग जाते थे। जिन जिन के साथ प्रभु ने जल युद्ध किया, कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सभी को भागना पड़ा। क्षण में अद्वैताचार्य गौरांग नित्यानंद के बीच क्रीड़ा होती और क्षण में हरिदास श्रीवास और मुकुंद के बीच में। फिर श्री गर्भ श्री सदाशिव मुरारी, श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय, बुद्धिमंत खान, विद्यानिधि गंगादास, जगदीश गोपीनाथ हरिदास, गरुण श्री राम गोविंद श्रीधर, कृष्णानंद काशीश्वर, जगदानंद गोविंदानंद, श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी आदि अनंत चैतन्य वृत्त में कितनों का नाम मैं गिनाऊं। वेद व्यास द्वारा भावी काल में पुराण में यह व्यक्त होगा। परस्पर सभी जल केली कर रहे थे। सभी परम आनंद में रस विभोर हो रहे थे। कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था। गदाधर और गौरांग मिलकर जल केली कर रहे थे। उधर नित्यानंद और अद्वैत दोनों मिलकर एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे। महाबली नित्यानंद ने कौतूहल अद्वैत की आंखों में जल आघात किया। इससे अद्वैत दोनों आंखें खोल में असमर्थ हो गए। महाक्रोध के आवेश में प्रभु को गाली देने लगे। नित्यानंद, मद्यप ने हमारी आंख को काना बना दिया है। यह मद्यप कहाँ से आया है
असल में श्रीवास पंडित की कोई जाति नहीं है, न जाने कहाँ के रहने वाले इस अवधूत को बुलाकर अपने घर में जगह दे दिया है। सचिनंदन इतने सारे कर्म करता है, निरंतर अवधूत के साथ विहार करता है। नित्यानंद बोले, तुमको लज्जा नहीं होती कि आपने अपने आप हारे हो और अब झगड़ा किस बात का कर रहे हो? गौरचंद्र बोले, एक बार में निर्णय नहीं लिया जा सकता है, 3 बार होने से हार जीत का निर्णय होता है। फिर एक बार अद्वैताचार्य ने निताई के बीच जल युद्ध किया। केवल कौतुक के कारण एक ही देह में के दो प्रकाश हुए थे, दोनों में जल युद्ध हुआ। कोई भी सक्षम नहीं हो पाया, कोई एक बार जीतता तो दूसरी बार हार जाता। फिर नित्यानंद ने उल्लास के साथ अद्वैत की आंखों में जल मार दिया। दुखित होकर अद्वैत आचार्य कहने लगे, मतवाले, ब्राह्मण का वध करके कभी कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। पश्चिम देश के घर घर में इसने अन्न ग्रहण किया है। इसके कुल जन्म जाति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इसके पिता माता गुरु आदि के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ खाता है, सब कुछ पहनता है और अपने आप को अवधूत कहलाता है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य ने छल पूर्वक नित्यानंद का सत्व किया, और इसे सुनकर सभी गण नित्यानंद प्रभु पर हंसने लगे। मैं सबका संहार कर दूंगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हुए अद्वैताचार्य क्रोध में जलने लगे। आचार्य का क्रोध देखकर भागवतगण हंसने लगे। क्रोध के माध्यम से आचार्य ने जिस तत्व को प्रकाशित किया वह सुनने से कुवचन जैसा सुनाई देता है। इस प्रकार की रस कलह के मर्म को न समझकर जो भिन्न ज्ञान से एक की निंदा और दूसरे की वंदना करता है, वह अपराध से दग्ध हो जाता है। नित्यानंद और गौरचंद्र जिन पर कृपा करते हैं वे ही वैष्णव वाक्यों को समझ सकते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों माँ कौतूहल आनंद में नित्यानंद और अद्वैत परस्पर आलिंगन करने लगे। दोनों प्रभु गौरचंद्र के रस में महामत्त थे। उधर नित्यानंद फिर से गंगा में स्नान करने लगे। इस प्रकार से कीर्तन के उपरांत प्रत्येक रात को महाप्रभु सबको लेकर आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा किया करते थे। इस लीला को देखने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, केवल देवतागण ही छिपकर इन लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। गंगा स्नान के उपरांत सबके साथ महाप्रभु ने तट पर आकर ऊंची आवाज में हरि हरि आवाज किया। प्रभु ने सबको माला प्रसाद और चंदन प्रदान किया। इसके बाद भोजन करने के लिए सभी ने विदा ली। प्रभु ने जगाई और मधाई को भी उन सबके हाथों में सौंप दिया और अपने गले की माला इन दोनों को पहना दी। इन सब लीलाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। वेद कहते हैं कि इन सब लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। घर में आकर प्रभु ने अपने श्री चरणों को धोया और फिर तुलसी की वंदना की। तत्पश्चात प्रभु ने भोजन करने के लिए बैठे। जो माता के नैवेद्य का अन्न उनके सम्मुख परोसा गया, सभी भागवत जनों को निवेदित करने के पश्चात अनंत ब्रह्मांड के नाथ श्री गौरांग महाप्रभु ने भोजन करने लगे। परम संतोष के साथ प्रभु ने महाप्रसाद ग्रहण किया और मुख शुद्धि के उपरांत द्वार पर आकर बैठ गए। महान आनंद सागर में विभोर होकर विष्णु प्रिया के साथ सची माता यह सब देख रही थी। माता के भाग्य की कोई सीमा का वर्णन कौन कर सकता है? एकमात्र सहस्त्र मुखों वाले प्रभु अनंत देव ही इसमें समर्थ हैं। यदि इनमें शक्ति हो तो प्राकृतिक शब्द से भी जो व्यक्ति सची माता का उच्चारण करेगा, आई शब्द के प्रभाव से उनको कोई दुख नहीं होगा। जगत माता सची देवी पुत्र के श्रीमुख को देखकर अपने देह की सुध बुध भूल जाती थी। जब विश्वम्भर सोने के लिए गए, तब देवताओं ने भी गुप्त भाव से विदा ले ली। चतुर्मुख ब्रह्मा और पंचमुख शिव आदि देवगण नित्य आकर चैतन्य की सेवा किया करते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा बिना कोई उनकी इस सेवा को देख नहीं पाता था। उन्हीं प्रभु के अनुग्रह पूर्वक किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। किसी दिन प्रभु विश्वम्भर बैठे हुए थे, उसी समय उनके सामने कोई एक अनुचर आकर उपस्थित हो गया। वहीं ठहरो, प्रभु ने स्वयं उससे कहा कि प्रभु ने आंगन में उन सब चार चार मुंह वाले सभी देवता लोटपोट हो रहे हैं। आंगन में ऐसे कितने पड़े हुए हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रभु ने भक्तजनों से पूछा, क्या तुमने इन सबके साक्षात दर्शन नहीं हो रहे हैं? हाथ जोड़कर सभी भक्तगण कहने लगे, हे प्रभु, तीनों भुवन आपकी सेवा करते हैं, हम में सबों को देखने की शक्ति कहाँ है? हे प्रभु, यदि आप हम देखने की शक्ति प्रदान करते हैं तभी हम देख सकेंगे। चैतन्य की ये सब गुप्त कथाएं अद्भुत हैं। इन्हें सुनने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस विषय में मन में कोई संदेह रखना उचित नहीं है। गौरांग के निकट अज भगवान ब्रह्मा और शिव नित्य आंगन में लौटा करते थे। इस प्रकार से जगत के प्राण स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु ने जगाई और मधाई का परित्राण किया। वैष्णव निंदक दुराचारी के अतिरिक्त गौरचंद्र सभी बाकी सबका उद्धार कर सकते हैं। बस वैष्णव निंदक का महाप्रभु की कृपा नहीं होती वैष्णव निंदक पर, बाकी सबका उद्धार कर देते हैं महाप्रभु। शिव जी के समान भी कोई यदि भक्त की निंदा करता है तो भागवत प्रमाण है कि वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करेगा। भरत
महाराज के प्रति रघुवंश की उक्ति, महज्जनों की अवहेलना करने से उन स्वीकृति और मानना के फलस्वरूप मेरे जैसे व्यक्ति शूलपाणी की भांति विशेषतः सामर्थ्यवान पुरुष होते हुए पर भी विनष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रघुगण ने भरत महाराज से बोला कि और जो आपके चरणों के प्रति प्रति कोई अपराध कर दे तो निश्चित रूप से वो विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि भरत महाराज स्वयं महाभागवत वैष्णव थे। इस कारण से रघुगण ने बोला कि और जो आपके चरण कमलों के प्रति मेरा कोई अपराध है तो आप हमें अपराधों को क्षमा करें। आपके चरण कमलों के प्रति कोई अपराध करेगा तो वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त करेगा। सज्जनों की निंदा श्री नाम के निकट महान अपराध का विस्तार करती है। नाम ने जिस भक्तों के कारण ये लोक में ख्याति अर्जित की है, उनकी निंदा वे नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं। बता रहे हैं कि जो नाम जप करता है और जो कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है तो नाम प्रभु उसकी निंदा को सहन नहीं कर पाते हैं और तुरंत उसको जो है अपराध लग जाता है, वैष्णव अपराध। इन महान दासियों के उद्धार की कथा को जो सुनेगा उसका श्री गौरचंद्र उद्धार कर देंगे। तो जो भी ये जगाई मधाई के उद्धार की लीला का कथा सुनेगा, स्वयं गौरांग महाप्रभु उसका उद्धार कर देंगे। बोलते हैं करुणा के सागर प्रभु परम दयालु और ब्रह्म दैत्यों के उद्धारक गौरांग की जय जयकार हो। ये ब्रह्म दैत्य थे क्योंकि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, तो इनको ब्रह्म दैत्य बोला है वृंदावन दास ठाकुर ने। बोलते हैं अदोष दर्शी सहस्त्र करुणा सिंधु महाकृपा प्रभु केवल गुणगान मात्र से ही गुण मात्र ही ग्रहण करते हैं। ऐसे प्रभु के विरह में भी जो पापी प्राण की रक्षा कर रहे हैं, इसका कारण केवल परम आयु गुण ही है और कुछ नहीं। फिर भी हे वहां से ऐसी कृपा कीजिए कि आपके यश का श्रवण और कीर्तन कर सकूं। गौरांग सुंदर हमारे प्रभु के प्रभु हैं, ऐसा हो जाए कि वे जहां रहें वहां मैं उनका अनुचर बनकर रह सकूं। चैतन्य कथा का आदि अंत मैं नहीं जानता, फिर भी जैसे तैसे मैं चैतन्य भगवान के यश का बखान कर रहा हूँ। गण सहित प्रभु के पाद पद्मों में मेरा नमस्कार है, इसमें मुझ में कोई अपराध न हो जाए। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र जिनके जान है जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। तो बता रहे हैं कि जगाई और मधाई में महाप्रभु ने जगाई के अंदर जो है थोड़ा सा गुण देखा कि उसने मधाई जब मार रहा था तो उसने नित्यानंद प्रभु को बचाया था। इस कारण से उन्होंने जगाई पर कृपा की और फिर मधाई भी शरणागत हो जाता है भगवान के, फिर मधाई पर भी कृपा हो जाती है। इस तरह से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने जगाई और मधाई दोनों का उद्धार किया। तो ये लीला समाप्त हो जाती है।